प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 9th संस्कृत और अध्याय पंचम पांचवा पाठ जिसका नाम है सुक्ति मुक्तिकम। सुक्ति रूपी मोती अर्थात अच्छे विचारों की माला, मोतियों की माला। देखिए बेटा, ये जो पाठ है, अब तक हमने 3 पाठ पढ़ लिए हैं। ये बीच में एक पाठ हमने छोड़ा था किसी भ्रांति के कारण। आज हम 5वें अध्याय की ओर जा रहे हैं। आशा करता हूं कि 4थे अध्याय तक आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और ये मैं आपको पहले बता देता हूं कि जितने भी बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं वो अपना होमवर्क समय पे करते रहें बेटा, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम मैसेज डालने वाले हैं कि आप अपना होमवर्क चेक कराएं। हो सकता है कि मौका मिले तो एक दिन के लिए आपको होमवर्क चेक करने के लिए हम अपने पास भी बुला सकते हैं। तो उस दिन तक आपका होमवर्क कंप्लीट होना ज़रूरी है। हम बार बार वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि डेली का काम करते रहें, थोड़ा थोड़ा समय अध्ययन के लिए निकालते रहें, क्योंकि हम बहुत दिनों से आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला जो पाठ हमारा सुक्ति मुक्तिकम जो है, उसमें आप देखिए सबसे पहले पाठ का संदेश, सारांश, परिचय। ठीक है, संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथों में सार गर्भित और अत्यंत सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं। संस्कृत साहित्य की सबसे बड़ी पहचान है नीति की शिक्षाएं। हमारे व्यवहारिक जीवन में जितनी भी जो हमारे कार्य हम करते हैं तो वो नीतिपूर्वक होने चाहिए, तभी जीवन सफल हो पाता है। तो सीधी सी बात है, संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की बहुत बड़ी परंपरा है और उसमें बहुत सारी नीतियों की शिक्षा हमें दी गई है, जिससे मनुष्य अपने जीवन में उन शिक्षाओं पर अमल करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे अनेक अनेक ऋषि महात्माओं ने बहुत ही सुंदर सुंदर, जैसा इस पाठ का नाम है, सुक्ति रूपी मोती हमें दिए हैं, जिनका प्रयोग हम हमारे जीवन में करने के बाद हमारे जीवन को हम लोग सफल बना सकते हैं। ऐसे ही मनोहारी और दुर्लभ वचन, इसी प्रकार के मन को हरण करने वाले और दुर्लभ यानी जो आसानी से प्राप्त नहीं हो, दुर्लभ वचन जो है सुभाषित के रूप में संकलित किए गए हैं इस पाठ में। यानी अनेक अनेक मनुस्मृति हो, विधुर नीति हो, इन सबसे नीति शतक हो, इन सबसे हमारे यहाँ एक एक पद चुन करके आपके सामने रखा गया। बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है पाठ्यक्रम की दृष्टिकोण से भी, चाहे वो अनुवाद के लिए हो, चाहे वो व्याख्या के लिए हो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाठ है आपके लिए और जीवन के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीति की बातें हमें बहुत कम सुनने को मिलती है आज के इस काल में। लेकिन संस्कृत साहित्य हमारा आज भी आपके जीवन को सफल बनाने के लिए नीति युक्त वचनों के आपके सामने रख रहा है। देखिए बेटा, पहले सुभाषित में सदाचार की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि हमें अपने आचरण को पवित्र बनाए रखना चाहिए। ये पहला जब पद हम पढ़ेंगे तो उसमें सदाचार की महत्व, यानी सभी के साथ समान आचरण की महत्वाकांक्षा जो है उसके बारे में बताया गया है। धन तो आता है और चला जाता है, धनानि आति यान्ति च। धन तो आता है और चला जाता है। धन के क्षीण होने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता। अगर पैसा चला भी गया है तो ये मानो कि हमारा सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, पैसा हम फिर दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं मेहनत करने के बाद। लेकिन आगे इसमें कहा है कि आचरण के नष्ट हो जाने पर, अगर हमारा चरित्र चला गया, जिसको कहते हैं व्रत, 2 शब्द है, एक वित्त और एक व्रत। व्रत का अर्थ हो गया चरित्र, परंतु चरित्र के नष्ट होने पर यानी मानो संपूर्ण जीवन ही क्या हो जाता है बेटा, नष्ट हो जाता है। ये पहला पद हमें बताता है। दूसरे सुभाषित में कहा गया है कि स्वयं के प्रतिकूल आचरण को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो हमारे विपरीत आचरण है, जो हमें ही अच्छा नहीं लगता, उसे हम दूसरों को भी नहीं कर सकते। उस प्रकार का आचरण हम किसी के साथ नहीं कर सकते जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरे सुभाषित में प्रिय वचन बोलने के महत्व को दर्शाया गया है। तीसरा जो सुभाषित है वो अच्छे वचन बोलने से हमें क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया जब हम पढ़ेंगे इस श्लोक को। चौथे सुभाषित में परोपकार करना सज्जनों का स्वभाव होता है। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो परोपकार को ही अपना सर्वोच्च गुण मानते हैं। बताया गया है कि 5वें सुभाषित में सद्गुणों को ग्रहण करने का उद्देश्य दिया गया है।
छठे सुभाषित में दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता में भिन्नता बताई गई है। सातवें और आठवें सुभाषित में उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली शोभा की प्रशंसा तथा सत्संग के महिमा का वर्णन किया गया है बेटा। इस तरह से इसमें ये जो पद जो समाहित किए गए हैं पूर्ण रूप से, चाहे वो सदाचार के लिए हो, चाहे वो सज्जन के लिए हो, चाहे वो चरित्र के लिए हो, सब जो है हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए डाले गए हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छी तरीके से पढ़िए। पहला पद देखिए आप, पहला पद है व्रतम यत्नेन। व्रतम यत्नेन संरक्षेत। संरक्षेत पहला एक पद का जो 4 चरण होते हैं उसमें से पहला पद यहाँ तक है हमारा। ठीक है, पहला चरण में देखिए व्रतम यत्नेन संरक्षित। व्रतम का अर्थ हो गया चरित्र, मानव का जो चरित्र है, स्वभाव है। चरित्र यत्नेन, यत्न पूर्वक यानी प्रयत्न करके, जितना प्रयत्न हो सके उतना प्रयत्न करके उसकी हमें क्या करनी चाहिए? संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए। किसकी? चरित्र की। यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अगला चरण क्या कहता है कि वित्तम, वित्तम एति च याति च। वित्तम एति च याति च, क्योंकि धन तो, वित्तम जो शब्द है अभी हमने पाठ परिचय में भी देखा, वित्तम यानी यहाँ वित्त जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा धन दौलत जो है। धन तो याति, आता है और जाता है। ठीक है, पहले पद का, पहले चरण का पहले जो पद है उसके 2 चरणों का अर्थ देख लीजिए। सीधा सीधा अर्थ है कि हे मानव, ये आपके मनु स्मृति से लिया गया ये पद है। मनु स्मृति में भगवान मनु के द्वारा कहा गया है कि हर मानव को यत्नपूर्वक अर्थात प्रयत्न करके अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन, वित्त जो है वो तो आता और जाता है। अगले चरण में अक्षीणो वित्ततः क्षीणो और व्रतम अस्तु हतोहत। देखिए कि धन के क्षीण होने पर, हमारे पास जो धन है अगर वो क्षीण होता है, कम होता है या खत्म होता है तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ मानो। परंतु व्रतम अर्थात चरित्र के क्षीण हो जाने पर हतोहत, मानो मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है, मृत के समान हो जाता है। तो बेटा मैं इसका अनुवाद आपको एक बार सरल अर्थों में बोल रहा हूँ। पहला पद है, एक एक पद को ढंग से पढ़िए, समझिए। मैंने कह दिया 7 पद है, 7 पद बड़े इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ पहले पद का अर्थ कि मनुस्मृति के माध्यम से इस पद में बताया गया है कि हमें आचरण या चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। आचरण या चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है। धन के नष्ट हो जाने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर, चरित्र के नष्ट हो जाने पर मानव मरे हुए के समान हो जाता है। मानव मरे हुए के समान हो जाता है। अतः इसलिए हमें जैसे भी करके अपने चरित्र को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा पद, आज हम 2 ही पद देखेंगे, एक पद और कर लेते हैं हम लोग। श्रुत्याम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव वर्धताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम, धर्म सर्वस्व अर्थात हमारे जितने भी धर्म हैं, धर्म सर्वस्व अर्थात सभी धर्मों के सार को, सभी धर्मों के सार को क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के सार को सुनना चाहिए। ठीक है, धारण करना चाहिए या सुनना चाहिए। आगे का है और च एव वर्धताम, और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। अर्थात कहेंगे धर्म या हमारे जो कर्तव्य हैं उन सबके सार को हम सुने और सुन करके उनको क्या करें? जीवन में धारण करें, और धारण करने के बाद में क्या करें? उनको हम और प्रयास करें कि उन्हें और बढ़ाया जाए।
ठीक है। अगली लाइन में आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने विपरीत, देखिए बेटा प्रतिकूल जो शब्द है इसका अर्थ होगा जो चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। आत्मनः प्रतिकूल, आप स्वयं के अनुकूल नहीं होने वाली चीज़ें, परेशान न समाचरित, अर्थात वह दूसरों के साथ भी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो इसका अर्थ एक सीधा सा अर्थ बोल देता हूँ, ध्यान रखना। बाकी आपको PDF मिलेगी, PDF के माध्यम से भी आप इसको देख करके कर सकते हैं। तो इसमें विदुर जो है, विदुर जी के द्वारा ये पद लिखा गया है और विदुर जी ने कहा है कि सभी धर्मों के सार को या अपने कर्तव्य का जो सार है उसको सुनना चाहिए और सुनकर के उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और स्वयं के प्रतिकूल होने पर जो वस्तु अपने प्रतिकूल है यानी हमारे अनुकूल नहीं है, वैसा हमें परेशान यानी दूसरों के साथ भी उस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, 2 पद आज हमने किए हैं। दोनों पदों को आप घर पे देखें, समझें और होमवर्क में करते रहें। अनुवाद जरूर करें, वो आपको आगे का हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।